सो है गाइस, न्यूज बॉय हियर। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं समय रायना एंड बाकी कुछ कॉमेडियंस के बारे में। तो समय रायना एंड और भी बाकी कुछ कॉमेडियंस जिनके अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज हुआ था स्पेशली एबल्ड लोगों का मजाक उड़ाने के लिए, वो सारे एफआईआर को सुप्रीम कोर्ट कैंसिल कर दिए। यस, वो बताए कि समय रायना, विपुल गोयल, बलराज घाय, सोनाली ठक्कर एंड निशांत जगदीश तनवर ये सब मिलके उनके ऊपर केस होने के बाद काफी सारा वो एफर्ट्स लगाए, शोज ऑर्गेनाइज किए, फंड्स रेज किए डिसेबल्ड पर्संस के लिए, चेस टूर्नामेंट भी वो ऑर्गेनाइज किए थे। ये सब मिला के 12 करोड़ रुपए के अराउंड वो रेस किए। जिस एनजीओ ने समय रायना एंड बाकी कॉमेडियंस के अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज करवाया था, वो भी कोर्ट में बोले कि हाँ, ये सारे कॉमेडियंस अपना जेन्युइन एफर्ट्स लगाए। जिसके बाद कोर्ट ने सारे एफआईआर को कैंसिल कर दिया। जस्टिस सूर्यकांत इसके बारे में बताए कि जहाँ जेन्युइन एफर्ट्स होते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट्स आर बाउंड टू बी देयर। इतना ही नहीं, वो समय रायना एंड बाकी कॉमेडियंस से रिलेटेड कहे दे आर वेरी ब्राइट यंगस्टर्स। अगर ये लोग पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करना चालू कर दिए हैं, देयर विल बी पॉजिटिव आउटपुट। ऑल्सो जस्टिस सूर्यकांत का बात हो ही रहा तो बात कर लेते हैं बीसीआई वर्सेस सीजेपी का ह्यूज लफड़ा के बारे में। बीसीआई बता दूं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी। भयंकर लफड़ा हो गया है भाई। ये लफड़ा कैसे स्टार्ट हुआ, इससे रिलेटेड अमित किल्लोर एक वीडियो पोस्ट किया है, वो मैं दिखा देता हूँ। इसके बाद फिर आगे का बताऊंगा। काफी कुछ हुआ है। हैदराबाद की एक यूनिवर्सिटी है नालसार, उसके जो 2026 के जो ग्रेजुएट बच्चे हैं उनको वकील नहीं बनाया जाएगा, ऐसा हमारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ऑर्डर इशू किया है। वो क्या था कि कुछ दिन पहले ये जो नालसार 2026 ये जो हैदराबाद है, इसकी कॉन्वोकेशन थी, तो उसके चीफ गेस्ट के लिए बुला दिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। बड़ा कॉलेज है तो वहां पर चीफ जस्टिस और ऐसे बड़े बड़े जस्टिस जो है वो कॉन्वोकेशन पर चीफ गेस्ट बनकर जाते हैं। तो वहां के 450 बच्चे बोले 2026 के बैच के, उन्होंने वाइस चांसलर को एक रिप्रेजेंटेशन लिख के दे दी कि भाई हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को गेस्ट नहीं बुलाना चाहते। ठीक है भाई, अब इस पे बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी होगी, क्योंकि चाहे कुछ भी हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। इस बात पे जो हमारे बीसीआई बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन है मनन कुमार मिश्रा, उन्होंने इंटरिम ऑर्डर दे दिया कि स्टेट में, पूरे राज्य के जितने जो स्टेट के बार काउंसिल भी होते हैं, वो भी नालसार 2026 के किसी भी बच्चे को एनरोल नहीं करेंगे। 100% फ्रीज लगा दिया गया है अंटिल फर्दर ऑर्डर्स। अनस्यूटेबल है। उन्होंने कहा कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का डिसरिस्पेक्ट करते हो वो अनस्यूटेबल होते हैं लीगल प्रैक्टिस के लिए। तो जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कह दिया कि नालसार हैदराबाद के जितने भी 2026 में ग्रेजुएट हुए स्टूडेंट्स होंगे वो एडवोकेट नहीं बन पाएंगे, क्योंकि नालसार हैदराबाद के कुछ स्टूडेंट्स ने ये कह दिया था कि जो हमारा कॉन्वोकेशन होगा वहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत को हम नहीं बुलाएंगे। इसको लेकर फिर आउटरीच होने लगा। जो सीजेपी के स्पोक्स पर्सन है वो सीधा एक वीडियो पोस्ट करके बताएगी अगर तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया इस ऑर्डर को विड्रॉ नहीं करते तो हम फिर से प्रोटेस्ट करेंगे। एंड इस बार वो डिमांड करेंगे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा का रेजिग्नेशन, जो कि बीजेपी के एक एमपी भी है। खैर, जैसे ही इसको लेकर जब काफी ज्यादा आउटरीच हुआ तो जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है वो अपने ऑर्डर को विड्रॉ कर देते हैं। मतलब नालसार से 2026 में जितने भी स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होंगे वो एडवोकेट बन पाएंगे। बट इसमें एक दिक्कत है, कुछ स्टूडेंट्स के अगेंस्ट में इंक्वायरी होगा। इसी का फिर रिप्लाई देते हैं सौरभ दास मनन कुमार मिश्रा को। वो कहे, मिस्टर मिश्रा, जो ऑर्डर है वो पूरी तरह से विड्रॉ नहीं हुआ है। अभी का बार काउंसिल ऑफ इंडिया का नया ऑर्डर में उन स्टूडेंट्स का नाम मांगा गया है जो लोग नालसार के कॉन्वोकेशन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत को नहीं बुलाना चाहते थे। उनके अगेंस्ट में इंक्वायरी का ऑर्डर है। इमीडिएटली पूरे लेटर को विड्रॉ करिए। नालसार का कोई भी स्टूडेंट किसी भी तरह का इंक्वायरी फेस ना करे। आप कोई नहीं होते हो किसी को थ्रेटन करने वाले। लेटर को विड्रॉ करिए एंड गारंटी दीजिए कि कोई भी नालसार के ब्रिलियंट लॉ स्टूडेंट्स के अगेंस्ट में एक्शन नहीं होगा। एंड अगर तो ऐसा नहीं किया जाता, बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मिस्टर मिश्रा के ऑफिशियल रेसिडेंस के बाहर हम प्रोटेस्ट करेंगे। वेल, क्या सोचते हो आप इस कंट्रोवर्सी के बारे में, बताना कमेंट्स में। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते, जो की है एमबीए चाय वाला यानी प्रफुल्ल बिल्लोरे के बारे में। तो प्रफुल्ल बिल्लोरे ने आदित्य आनंद करके एक ट्विटर यूजर का ट्वीट पूरा कॉपी कर लिया था। यस, ट्वीट आप देख सकते हो आदित्य आनंद ने किया था 11 अगस्त को, एंड वही ट्वीट को कॉपी किया प्रफुल्ल बिल्लोरे ने 12 अगस्त को। ट्वीट क्या चीज से रिलेटेड है आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो अगर पढ़ना चाहते हो तो इसी को आदित्य आनंद कॉल आउट किए ना प्रफुल्ल बिल्लोरे को। वो टैग करते हुए लिखे, प्लीज डोंट बिहेव लाइक ए स्कमबैग, डू नॉट एफ स्टील माय पोस्ट। ऐसी चीजें लिखने में टाइम एंड एफर्ट्स लगता है। इसके बाद और भी वो रिप्लाई देते हैं काफी गुस्से में ना, जिसका फिर प्रफुल्ल बिल्लोरे रिप्लाई देते हैं, मैं अभी अपना ट्वीट डिलीट कर रहा हूँ, अपॉलॉजीज ब्रो, मेरे टीम ने शायद से ये किया था, मैं ज्यादा करके अपना अकाउंट यूज नहीं करता, प्लीज मुझे डीएम करो अगर कर सकते हो, थैंक्स एंड रिगार्ड्स। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते, जो की है उत्तर प्रदेश गोरखपुर का एक क्लास 11 का स्टूडेंट के बारे में जो खुद को ही किडनैप कर लेता है। यस, बेसिकली जो स्टूडेंट है वो ऑनलाइन गेम्स खेल के
3 लाख रुपए गवा चुका था एंड काफी ज्यादा उसका कर्जा वगैरह भी था ना। अब 11 साल का स्टूडेंट 3 लाख रुपए कैसे पे करेगा, इसलिए उसने अपने गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। वो अपनी गर्लफ्रेंड की मदद से, जो कि दिल्ली में रहती है, एआई जनरेटेड पिक्चर बनाता है खुद का, जिसमें वो पूरी तरह से इंजर्ड है, खून वगैरह लगा हुआ है उसके मुंह पे। इसके बाद वो अपने दोस्त के घर में गया एंड दोस्त का वाईफाई कनेक्ट करके अपने फादर को पिक्चर भेजा कहते हुए कि मैं किडनैपर हूँ, तुम्हारे बेटे का फोन मेरे पास है एंड ये है उसका हालत, मुझे 1 लाख रुपए दे दो नहीं तो फिर तुम्हारे बेटे को मैं मार दूंगा। ये सब उसने खुद से ही लिख के भेज दिया किडनैपर बन के। जिसके बाद जो फादर है वो कहते हैं कि मैं पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकता। जिसके बाद जो बंदा है वो कहता है तो फिर 2 लाख रुपए कैश लेके आओ। इसके बाद जो फादर है वो जाके पुलिस में कंप्लेंट किए। पुलिस फिर वो स्टूडेंट का मोबाइल नंबर सर्वेलेंस पे रख दिया एंड ट्रेस किए। शाम को स्टूडेंट घर पे निकला था एंड रात के 2 बजे पुलिस उसको ढूंढ निकाले। वो जो बंदा है वो अपने दोस्त के वहां बिंदास रह रहा था। जो बंदा है उसने कन्फेस कर दिया है कि किसी ने उसको किडनैप नहीं किया था, ऑनलाइन गेम्स की वजह से वो काफी ज्यादा उधारी पे था एंड वो उधार चुकाने के लिए उसने खुद से ही ये प्लान किया किडनैपिंग का। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि है कुछ लोगों के ऐसे देशभक्ति के बारे में जिसे देखकर मैं खुद बोल रहा था WTF। देशभक्ति आपने कई तरह के देखे होंगे, है ना। 15 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे है इंडिया का, हम सब सेलिब्रेट करेंगे, एंजॉय करेंगे, है ना। एंड करे भी क्यों ना, क्योंकि हम देश से बहुत प्यार करते हैं। बट ये क्या है भाई, इंडिपेंडेंस डे स्पेशल पूरी, क्या क्या बना रहे भाई लोग। सिर्फ पूरी नहीं और भी काफी सारी ऐसी चीजें बना रहे हैं ना। आज सुबह सुबह यही सब आ रहे थे मेरे फीड पे, पता नहीं क्यों आ रहे थे। ये कैसा देशभक्ति है एंड ये किस एंगल से इंडिया का फ्लैग लग रहा है, आयरलैंड का लग रहा है भाई। ये सारे वीडियोस वो पोस्ट कर रहे हैं बैकग्राउंड में गाना चला के, देश रंगीला रंगीला, देश रंगीला रंगीला। ऑब्वियसली यार काफी सारे लोग इसको ट्रोल ही कर रहे हैं ना। वो बना रहे ठीक है भाई, बट लोगों को भी सिखा रहे, रेसिपी वो बता रहे भाई कि ऐसे ऐसे करना है। हद हो गई भाई। क्या कहना चाहोगे ऐसे देशभक्तों के बारे में, बताना कमेंट्स में। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो की है सुभाश्री साहू के बारे में। आप में से कुछ लोगों को पता होगा इसके बारे में, जिनको नहीं पता काफी ज्यादा ये इंस्टाग्राम में वायरल है ना। ऑल्सो इसके कई सब्सक्राइबर्स है इंस्टाग्राम पे जो कि इसको पे करते हैं, लाखों लाखों रुपए पैसे कमाती है भाई ये सब्सक्रिप्शन से, इसलिए ये वायरल है। तो अभी इसका इंस्टाग्राम अकाउंट उड़ चुका है। यस भाई, अगर तो इसका इंस्टाग्राम अकाउंट खोलते हो सुभाष लाइव तो कुछ ऐसा आता है, यूजर नॉट फाउंड। इतना ही नहीं, बता दूं दीपक कलाल का भी इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो की है फुकरा इंसान वर्सेस मुनावर फारूकी के बारे में। तो लफड़ा हो गया भाई, दोनों एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है। यस, दोनों करण जौहर का शो द ट्रेटर्स में है एज ए कॉन्टेस्टेंट, जो कि अमेजॉन प्राइम पे आता है। अच्छा, दोनों कॉन्टेस्टेंट नहीं है, अभी मुनावर फारूकी आउट हो चुके हैं। हुआ क्या, शो में काफी सारे कॉन्टेस्टेंट्स मुनावर फारूकी के अगेंस्ट में हो गए एंड उन्होंने वोट आउट करके निकाल दिया। फुकरा इंसान भी मुनावर फारूकी को वोट आउट किए थे एंड जब मुनावर फारूकी निकले वो काफी ज्यादा इमोशनल हो गए थे ना, काफी एंग्री रिप्लाई वो दिए थे कॉन्टेस्टेंट्स को, FU बंच ऑफ शिट्स ये सब वो बोल दिए थे। तो शायद से यही रीजन की वजह से मुनावर फारूकी ने फुकरा इंसान को अनफॉलो कर दिया है एंड फुकरा इंसान भी मुनावर फारूकी को अनफॉलो कर दिया है। बता दो सभी कॉन्टेस्टेंट्स ने मुनावर फारूकी को इसलिए निकाला क्योंकि वो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर थे। सबके अकॉर्डिंग वो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर थे, इसलिए उन्होंने पहले स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर को निकाला। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो की है एक्टर यश के बारे में। तो एक्टर यश का मूवी आ रहा है टॉक्सिक, आपको पता होगा। तो उसी के प्रमोशन के लिए वो गए थे रजत शर्मा का शो आपकी अदालत में। तो वहीं एक्टर यश बात किए उनके एक फैन के बारे में जो किया था एंड उस फैन ने अपने नोट में लिखा था कि उसके अंतिम संस्कार में एक्टर यश आए। तो इससे रिलेटेड एक्टर यश बताए कि वो उस फैन के अंतिम संस्कार में नहीं गए। क्यों? क्योंकि अगर तो वो जाते तो बाकी फैंस को गलत मैसेज आता। बाकी फैंस भी यही सोचते ना कि अगर मैं मर जाऊंगा तो एक्टर यश मेरे अंतिम संस्कार में आएंगे। तो इसी रीजन की वजह से एक्टर यश उनके फैन के अंतिम संस्कार में नहीं गए। तो वही काफी सारे लोग उनके इस डिसीजन को प्रेज कर रहे हैं ना, कह रहे हैं कि ये बहुत ही मेच्योर एंड रिस्पॉन्सिबल डिसीजन था। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो की है इंस्टाग्राम के बारे में। तो इंस्टाग्राम ने 10 साल बाद अपना वर्ड मार्क लोगो को चेंज कर दिया है। पहले उनका वर्ड मार्क लोगो कुछ ऐसा दिखता था, आप देख सकते हो, एंड अभी ऐसा दिखता है। कौन सा बेटर है भाई, पहले वाला या फिर अभी वाला? लोग तो नए वाले को ट्रोल कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि पहले वाला ही अच्छा था। एंड ये हमेशा ही ज्यादा करके होता है भाई, कोई कंपनी जब लोगो चेंज करती है तो लोगों को पहले वाला ही ज्यादा अच्छा लगता है। बाकी फिर भी आप बताना इसके बारे में कमेंट्स में। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो की है रील बनाने के चक्कर में गवा दी अपना बाल के बारे में। मैं सीधा वीडियो दिखा देता हूँ, कॉन्टेक्स्ट आपको समझ आ जाएगा।
तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि है एक 17 साल का इंडियन ओरिजिन आदमी के बारे में जो यूएसए में अपनी माँ एंड अपने 14 साल के भाई को मार देता है, जिसके बाद वो अपनी माँ का कार लेके भाग जाता है। जब वो 17 साल के बंदे का फादर अर्जुन घर पहुंचे तो वो देखते हैं उनका छोटा बेटा एंड उनकी बीवी का डेथ हो चुका है, जिसके बाद वो पुलिस को इन्फॉर्म किए। अब क्योंकि अर्जुन भागा हुआ था, पुलिस फिर अर्जुन को ढूंढ निकालता है। उसको फिर अरेस्ट किया गया। जब उसका फोन चेक किया गया तो उसने चैट जीपीटी एंड इंटरनेट पे सर्च कर रखा था फॉर थियोरेटिकल आइडियाज और फैंटेसीज रिगार्डिंग फैमिली। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि है एक रेस्टोरेंट के बारे में जो गंदा एक्सपोज हो गए। एक्सपोज हो गया मतलब एक बंदे ने एक्सपोज किया ना। छोटा सा ही क्लिप है, देख के आप भी हैरान रह जाओगे। आप देखिए, इसके अंदर कुछ भी इसमें प्याज वगैरह नहीं है। अभी हम क्लू के लिए ये वाला प्याज इसके अंदर डालेंगे 2 टुकड़ों में, ये देखो। और इसके अंदर इतना बड़ा मतलब कुछ है नहीं प्याज का, और इन्होंने बोला कि एक्सचेंज करके देंगे। लेट्स सी ये एक्सचेंज करके देते हैं, फिर ये सेम ही रायता हमें पकड़ा देते हैं। देखते हैं, क्योंकि रायता में स्मेल आ रही है अजीब सी और खटास ज्यादा हो रखी है, मतलब फ्रेश नहीं लग रहा है। गाइस देखो, ये वाला प्याज ना मैंने अभी खुद से डाला था इसके अंदर। ये इतना बड़ा प्याज इसके अंदर था भी नहीं, और इन्होंने ये सेम प्याज, ये मैं वीडियो में दिखा दूंगा आपको, ले जाने से पहले आपके मैंने ये बनाया था, दिखाइए। और ये इन्होंने मतलब जो सेम था उसी को रिवाइंड करके लिया, इसके ऊपर थोड़ा सा पता नहीं क्या हरी हरी पत्ती चूरन सी डाल दिया और सेम रायता वापस ले गए। कह रहे टेस्ट करके बताओ। सुपर टेस्ट हो गया भाई इसका, एकदम मजा आ गया खा के। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि है राहुल गांधी के बारे में। तो राहुल गांधी रिसेंटली एक इवेंट के दौरान पीएम मोदी को मॉक किए। मुझे नहीं पता ये आइडिया कैसे आया कि फॉरेन पॉलिसी मतलब लीडर्स को हक करना है। यस, पीएम मोदी आपने देखा होगा जब अलग अलग देशों में जाते हैं, देशों के लीडर से मिलते हैं तो वो हक करते हैं। तो यहाँ राहुल गांधी बता रहे कि पीएम मोदी फॉरेन पॉलिसी के नाम पे सिर्फ लीडर्स को हक करते हैं। वो दिखाते भी है ना संदीप दीक्षित को हक करके कि ऐसे करते हैं हक पीएम मोदी। जिसके बाद जो संदीप दीक्षित है वो कहते हैं मेलोनी समझकर तो नहीं पकड़ा। यहाँ संदीप दीक्षित पीएम मोदी को ट्रोल किए जॉर्जिया मेलोनी के साथ, जो भी उनके मीम्स वगैरह चलते हैं उसको लेकर। जॉर्जिया मेलोनी जो इटली की प्राइम मिनिस्टर है, तो इसी को बीजेपी की एक एमएलए बंसुरी स्वराज क्रिटिसाइज करते हुए कही राहुल गांधी बहुत ही चीप बातें कर रहे थे। इंडिया एक बेटर लीडर ऑफ ऑपोजिशन डिजर्व करते हैं, ना कि 56 साल का आदमी जो बचकाना या जुवेनाइल तरीके से बिहेव करता है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करती जो की है इन्फ्लुएंसर गरिमा कक्कर के बारे में। तो इनका रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें मिलियन प्लस व्यूज चला गया, बट काफी सारे लोग इनएप्रोप्रिएट कमेंट्स कर रहे थे ना, बहुत ही घटिया एंड इनएप्रोप्रिएट कमेंट्स। तो इसी को कॉल आउट करते हुए गरिमा कक्कर ये कही, 1.5 मिलियन व्यूज हैं इस पोस्ट पर और कमेंट्स कैसे हैं? चूचे बहुत अच्छे हैं, पीने दोगी क्या, करने दोगी क्या, इट्स ऑल नथिंग न्यू फॉर मी। ये वो गरिमा की कहानी है जिसने 6 साल पहले ना घर पे ट्रोल होकर अपनी बॉडी पे ट्रोलिंग सहने के बावजूद घर से ट्रोल लेकर ये जर्नी को कंटिन्यू किया था। मेरे लिए बड़ी बात ये नहीं है कि लोगों ने इसमें क्या कमेंट्स किए, क्योंकि ऑफ कोर्स जिनका नजरिया हवस से हो वो हमेशा हवस की ही बातें करेंगे। पर मैं उन लोगों को शुक्रिया करना चाहूंगी जिन्होंने 1.5 मिलियन की ये पोस्ट बनाई, जिन्होंने प्यार दिखाया। बहुत अच्छे कमेंट्स, बहुत अच्छे शेयर्स, बहुत अच्छे डीएम्स मुझे आए। मैं पहले ट्रैक पर गई थी और ये ट्रैक के वो फोटोज हैं जो मैंने रैंडमली मेरे फ्रेंड से लिए और मैंने अपलोड किए। जब आपकी पोस्ट पे 1.5 मिलियन जाता है ना तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है एज अ क्रिएटर, एज अ इन्फ्लुएंसर, एज अ पब्लिक स्पीकर। एंड मेरे लिए वो बड़ी बात थी। लोग मुझे किस नजरिए से देखते हैं वो मेरा मंतव्य कभी नहीं रहा, लेकिन ये पोस्ट मेरे लिए हमेशा यादगार रहेगी, क्योंकि इतना टूटने के बाद भी ना, इतना टूटी हूं ना मैं कुछ दिनों में, खुद को समेट कर मैं इस ट्रैक पर गई। अभी भी जब मैं बात कर रही हूँ हाईली इमोशनल हूँ, लेकिन बहुत ग्रेटफुल हूँ कि लोग मुझे प्यार कर रहे हैं और मैं उन्हीं के लिए बोलना चाह रही हूँ। तो मेरा नाम है गरिमा। अगर आप मुझे नहीं जानते हो तो आप मुझे और देखेंगे, और बोलता, और एक्सप्रेस करता, एंड ये जर्नी कंटिन्यू रहेगी। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो की है नागालैंड के टूरिज्म मिनिस्टर तेमजन इम्ना आलोंग के बारे में। तो ये नागालैंड का एक वीडियो शेयर किए बाय द कैप्शन स्ट्रगल इज रियल। क्या स्ट्रगल? एक आदमी का केवाईसी वेरिफिकेशन नहीं हो रहा था भाई, उनका आंख ही डिटेक्ट नहीं हो पा रहा था। 2 जन मिलके उनका आंख को खोलते हैं, इसके बावजूद केवाईसी वेरीफाई नहीं होता। जिसके बाद तीसरे आदमी आते हैं हेल्प करने, इसके बाद उनका केवाईसी वेरीफाई नहीं होता। तो इसी को शेयर करते हुए नागालैंड के टूरिज्म मिनिस्टर का है स्ट्रगल इज रियल। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि है महाभारत सीरियल के एक्टर गजेंद्र चौहान के बारे में। तो कुछ साल पहले जो महाभारत आता था टीवी में, जिसमें ये एक्टर थे गजेंद्र चौहान, वो रणबीर कपूर का अपकमिंग मूवी रामायणा के टाइटल को क्रिटिसाइज किए। वो कहे जो मूवी के मेकर्स है वो रामायणा कह रहे हैं, जबकि रामायणा नहीं रामायण है। हम हिंदी लैंग्वेज में यूज करते हैं बट यूज करते हैं इंग्लिश। आई नो मूवी को ग्लोबल ऑडियंस के लिए बनाया जा
जा रहा है, बट क्या लगान एक ग्लोबल फिल्म नहीं था? तुम मूवी को ग्लोबली रिलीज कर सकते हो हिंदी नाम से भी। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते, जो की है LGBTQ कम्युनिटी के क्रिएटर आहिल इब्रानी के बारे में। 20,000 से ज्यादा फॉलोअर्स है इनके, ठीक है। तो रिसेंटली जब ये थाईलैंड से वापस इंडिया आया तो एयरपोर्ट का एक इमिग्रेशन ऑफिसर इसको हैरेस करता है। वो पर्सनल क्वेश्चंस पूछता है, फोन नंबर मांगता है, ऑल्सो ये भी कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा घर, मेरे साथ चलो, वगैरह वगैरह। एयरपोर्ट का इमिग्रेशन ऑफिसर ये कह रहा था, भाई आप देखिए। नहीं, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ रहता हूँ। लेट्स सी, देखते हैं। बैंकॉक गया था, थाईलैंड। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गया था। वो तो वहीं रह गया है, वो आएगा अभी। वो 8 तारीख को आएगा। मैं 2 तारीख को आ गया, वो 8 तारीख को आएगा। लेट्स सी। अभी कहाँ, अभी तो मुझे घर जाना है। अभी तो मुझे घर जाना है। नहीं, अभी तो नहीं जा सकता मैं। अभी तो मैं अपने फ्रेंड के साथ रहता हूँ ना। क्या रिक्वेस्ट है? अभी तो मैं बाहर से आया हूँ। अभी मैं कहाँ जाऊँगा मैं? अभी तो मैं बाहर से आया हूँ। अभी मैं अपने घर जाऊँगा अपने फ्रेंड्स के साथ। नहीं, अभी तो नहीं हो सकता। अभी तो मैं आया हूँ बाहर से। अभी तो घर भी नहीं गया मैं। तो कब का बता दूंगा मैं आपको। 100% पक्का, मतलब कंफर्म बता दूंगा मैं आपको। क्या? द्वारका मोड़ बता दूंगा मैं। अभी पहले यहाँ से तो निकलूँ मैं। अरे मेरे को तो अपने घर जाना है। मैं कहाँ जाऊँगा आपके साथ? मे बी नेक्स्ट टाइम जरूर। आप फिंगरप्रिंट्स वगैरह नहीं लोगे? हो गया? मैं इंस्टाग्राम ID दे सकता हूँ आपको। ऑब्वियसली काफी सारे लोग ये वीडियो देख के अथॉरिटीज को टैग कर रहे हैं, आहिल इब्रानी को कह रहे हैं कि तुम्हें उसी टाइम पे कंप्लेंट कर देना चाहिए था उस ऑफिसर के अगेंस्ट में। तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स थे। अगर तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।